दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन साथ ही आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कहानी है भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की। वो औरत जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रक्षा के लिए अपने पति तक की जान ले ली। वो औरत जिसे अंग्रेजों ने हर यातना दी, लेकिन उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। और वो औरत जिसे आजादी के बाद अपनों ने ही भुला दिया, जो दिल्ली की गलियों में फूल बेचकर गुजरा करती थी। दोस्तों, जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सुभाष ये सारे नाम याद आते हैं। लेकिन सच पूछिए तो असली आजादी उन्हीं से आई जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, बिना किसी नाम और शोहरत के। आज हम ऐसी ही अनसंग हीरो की कहानी लेकर आए हैं। साल 1900 के शुरुआती दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हर गली, हर शहर में डर का साया था। लोग आजादी चाहते थे, लेकिन आवाज उठाने का मतलब था जेल, फांसी या मौत। ऐसे वक्त में दिल्ली के एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ, नीरा आर्या का। नीरा का परिवार एक परंपरागत हिंदू परिवार था। उनके पिता जगदीश चंद्र आर्य बड़े ही धर्मपरायण और शिक्षित व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े लिखे और मजबूत बने। उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई आम बात नहीं थी, लेकिन नीरा भाग्यशाली थी कि उन्हें शिक्षा मिली। बचपन से ही नीरा बहुत तेज तर्रार थी। खिलौनों से खेलने के बजाय वो किताबों और कहानियों में खोई रहती। उन्हें वीरांगनाओं की कहानियां बहुत पसंद थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इनकी कहानियां सुन सुनकर नीरा का खून खौलता था। वो सोचती, अगर भारत मां को आजाद कराना है तो लड़कियों को भी आगे आना होगा। दोस्तों, उसी समय देश में एक तूफान उठ रहा था, आजादी का आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांति, सुभाष चंद्र बोस की गूंज, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नीरा के कानों में ये आवाजें गूंजती और उनके दिल में आग जलती। धीरे धीरे वक्त आया जब नीरा जवान हुई। घर वालों ने उनकी शादी करवाई। उनके पति का नाम था श्रीदेव सिंह। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, क्योंकि श्रीदेव सिंह पेशे से एक सीआईडी ऑफिसर थे, यानी अंग्रेजों के लिए काम करने वाले। सोचिए, एक तरफ नीरा जिनके दिल में जल रहा था आजादी का सपना, और दूसरी तरफ उनका पति जो अंग्रेजों का वफादार अफसर था। क्या यह रिश्ता निभ पाएगा या नीरा का रास्ता ही कुछ और होगा? नीरा ने भी ठान लिया था कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज INA का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ सकता है तो वो है सुभाष चंद्र बोस। और यहीं से नीरा आर्या का असली सफर शुरू होता है। एक साधारण लड़की, एक पत्नी, कैसे बनी भारत की पहली महिला जासूस? कैसे उन्होंने नेताजी की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी? और कैसे इस सफर ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया? दोस्तों, कहानी का असली मोड़ अब आता है। नीरा आर्या के पति श्रीदेव सिंह अंग्रेजों के लिए CID ऑफिसर थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी INA पर नजर रखते थे। लेकिन नीरा का दिल तो नेताजी के लिए धड़कता था। जब पहली बार नीरा ने नेताजी को करीब से देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। नेताजी के शब्द, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नीरा के दिल में तीर की तरह लगे। उन्होंने ठान लिया कि अब उनका जीवन सिर्फ भारत मां की सेवा के लिए होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। नीरा को गुप्त रूप से INA से जुड़ना पड़ा। वो नेताजी की महिला विंग झांसी की रानी रेजिमेंट का हिस्सा बनी। यहां उन्हें ट्रेनिंग दी गई, गुप्त संदेश ले जाने की, हथियार चलाने की और सबसे कठिन जासूसी की। सोचिए दोस्तों, एक औरत जिसके पति ही CID ऑफिसर थे, वही औरत अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी करने निकली। ये हिम्मत, ये जज्बा हर किसी के बस की बात नहीं।
नीरा का पहला मिशन था नेताजी की सुरक्षा के लिए गुप्त संदेश दिल्ली से कोलकाता पहुंचाना। रास्ते में हर जगह अंग्रेजों के सिपाही, चेक पोस्ट, तलाशी, लेकिन नीरा ने बड़ी चतुराई से संदेश अपनी छोटी हेयर बून में छुपाया। जांच करने वाले अफसरों ने सोचा, ये तो एक साधारण औरत है, इसे क्यों रोका जाए? और इस तरह नीरा आर्या ने अपना पहला मिशन पूरा किया। दोस्तों, यही होता है असली इंटेलिजेंस, दुश्मन की नाक के नीचे से गुजर जाना और उन्हें भनक तक ना लगने देना। अब आती है वो घटना जिसने नीरा को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। साल 1943। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक गुप्त बैठक में थे। नीरा उनके साथ थी। अचानक नीरा के पति श्रीदेव सिंह वहां पहुंचे। सीआईडी ऑफिसर होने के नाते उनका काम ही था नेताजी को पकड़ना। उन्होंने पिस्तौल तानी और बोले, आज नेताजी बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, सोचिए उस पल को। एक तरफ पति और दूसरी तरफ भारत मां का बेटा नेताजी। नीरा के सामने धर्म संकट था, लेकिन नीरा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने झटके से अपने पति का गला दबा दिया और नेताजी को बचा लिया। यह पल आसान नहीं था दोस्तों, एक औरत का अपने पति को मारना, लेकिन नीरा के लिए भारत मां पहले थी। उनकी आंखों में सिर्फ आजादी थी, ना कि निजी रिश्तों की मजबूरी। अंग्रेजों को सच्चाई पता चली। नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोलकाता और दिल्ली की जेलों में रखा गया और वहां उन पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया, कोड़ों से पीटा गया, भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन नीरा चुप रही। ना उन्होंने आईएनए के बारे में कोई राज खोला, ना नेताजी का नाम लिया। दोस्तों, एक औरत जिसने अपने शरीर पर हर जुल्म सहा, लेकिन देश का राज नहीं खोला। यही वजह थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नीरा को भारत की शेरनी कहते थे। 1947 भारत आजाद हुआ। आईएनए के सैनिकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन नीरा आर्या के हिस्से में क्या आया? ना कोई सम्मान, ना कोई इनाम, ना कोई पदक, बल्कि उन्हें भुला दिया गया। देश की वो बेटी जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आजादी के बाद दिल्ली की गलियों में फूल बेचकर अपना गुजारा करने लगी। सोचिए दोस्तों, नेताजी की जान बचाने वाली आज गुमनामी में जी रही थी। नीरा ने अपना शेष जीवन गरीबी और तन्हाई में बिताया। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई याद नहीं, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वो कहते थे, नीरा दीदी हमेशा कहती थी कि मेरा जीवन सफल है क्योंकि मैंने नेताजी की रक्षा की। दोस्तों, ये थी भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की कहानी। एक औरत जिसने अपने पति तक को मार दिया, जेल की यातनाएं सही और देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन आज कितने लोग उनका नाम जानते हैं? कितने लोग उन्हें याद करते हैं? हम अक्सर कहते हैं, भारत मां की बेटियां महान हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसकी वो हकदार हैं? आज से जब भी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लें, तो याद रखिएगा कि उनकी रक्षा करने वाली, उनकी ढाल बनने वाली एक महिला भी थी, जिनका नाम था नीरा आर्या।